महामहिम महोदय। आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता का जयघोष तो हमने कर दिया है और इसी के कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। आने वाला समय भारत माता का गौरव का समय है, विश्व में विश्व गुरु पद स्थापित करने का समय है और इसी जयघोष को पूरे विश्व में लेकर जाने का प्रारंभ हुआ है। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नववर्ष हिंदू नववर्ष समिति के द्वारा नववर्ष का आयोजन, उसका स्वागत किस प्रकार हो, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ऐसे अत्यंत शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी संत श्रेष्ठ, उनके चरणों का स्मरण करके मैं मेरा भाषण शुरुआत करता हूँ। मंच पर अन्य उपस्थित हैं, अभी अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, मेरे अनेक वर्षों से मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, संयोजन किया, वे राज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन महामंत्री श्री गोला के बिहारी जी, श्री राजेंद्र जी, श्री राणा जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, अपने प्रसार प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधि, अन्य सभी भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आप सबको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। माननीय इंद्रेश जी के भाषण के उपरांत और कुछ बोलने लायक है ऐसा मुझे लगता नहीं, आपको भी लगता होगा। आपके चेहरे के भाव मुझे यही बताते हैं, अब बस हो गया, अब भूख भी लगी है थोड़ी, तो आप कितनी देर और बोलेंगे। परंतु जिसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, सभा का संकेत होता है कि उसको बोलने के लिए दिया जाना चाहिए, और इसलिए मुझे बोलने का यह अवसर मिला है। यह बहुत ही शुभ अवसर इसलिए है कि हजारों लाखों वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नव वर्ष मनाने का यह शुभ अवसर है। हम बहुत बार नव वर्ष मनाने के बारे में जब पूछते हैं, चलो हम नया साल मनाएंगे, नया वर्ष मनाएंगे, तब हमको 1 जनवरी का याद आता है। पता नहीं ये परंपरा कब से शुरू हुई। फाल्गुन वद्य अमावस्या जो होती है, उस अमावस्या के बाद चैत्र की प्रतिपदा आती है। वह दिन हमारे लिए वास्तव में नव वर्ष का दिन है, जिसके बारे में माननीय इंद्रेश जी ने बहुत ही विस्तार से हमको बताया कि यह कब से शुरू हुआ है, युगाब्द कब से शुरू हुआ, विक्रम संवत कब शुरू हुआ, शालिवाहन शक कब शुरू हुआ, और इसको हम क्यों मनाते हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, विदेशों में अर्थ डे मनाया जाता है, वो अर्थ डे नहीं होता, वास्तव में अनर्थ डे होता है। अर्थ डे जो होता है, वो विश्व दिवस जो होता है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का होता है, और इसके शास्त्रीय कारण होते हैं।
किसी के मन में आया चलो आज से हम यहाँ हैप्पी बर्थडे बनाएंगे, विश्व दिन मनाएंगे, ऐसा थोड़ा ही हुआ है। जैसे कि विदेशों के उस नया साल मनाने के समय होता है, उसका कोई साइंटिफिक या वैज्ञानिक कारण नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व, ये तो साल का 2000 ही पूरे हुए नहीं अभी तक, 2000 पूरे होते जाते हैं ईस्वी के, और वो भी ईस्वी के जन्म के कारण उस दिन होता है ऐसा नहीं। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को होता है, उसके बाद ये नया साल शुरू होता है और इसको ईस्वी साल कहते हैं। क्या इसका तर्क होता है पता नहीं। जब यह कालगणना शुरू हुई विदेशी, या जिसे ग्रेगरियन कालगणना कहते हैं, वो ग्रेगरियन कालगणना शुरू हुई तब उसमें केवल 10 ही महीने थे, और बाद में किसी राजा को लगा चलो इसमें और 2 महीने जोड़ देंगे। शुरू होता था मार्च से, बाद में उसको लगा कि चलो और 2 महीने जोड़ेंगे, तो जनवरी जोड़ दिया, फरवरी जोड़ दिया। तब पता चला कि फरवरी को अगर 30 दिनों का मास किया जाएगा तो उसके महीने बढ़ पूरे वर्ष में उसके दिन बढ़ जाते हैं, उसको कम करेंगे, कभी 28 करेंगे, उसको कब 29 करेंगे। कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अगस्त महीने का नाम किसी ऑगस्टिन राजा से रखा गया है। सितंबर का अर्थ होता है 7 होता है, परंतु वो 9वां महीना आता है। अक्टूबर का अर्थ होता है 8, लेकिन वो 10वां महीना होता है। लेकिन ये सब किसी भी शास्त्रीय कारणों की वजह से नहीं हुआ है, ये केवल मनमानी के कारण हुआ है। इसके विपरीत हमारी कालगणना जो है वो पूरी अपनी संस्कृति से, और आकाश में जो नक्षत्रों का भ्रमण होता है, राशि का भ्रमण, राशि के लिए से जो होता है, उसके आधार पर हुआ है, और इसके शास्त्रीय कारण भी है। चैत्र मास का नाम किसी ऋषि के मन में आया कि इसको चलो आज हम चैत्र मास कहेंगे, इसको मार्गशीर्ष कहेंगे, इसको सावन कहेंगे, ऐसा थोड़ा ही है। इसके कुछ शास्त्रीय कारण हैं। इसको चैत्र मास इसलिए कहा गया है कि चैत्र की पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए इसको चैत्र कहा गया है। वैशाख की पूर्णिमा जब होती है उस दिन विशाखा नक्षत्र का उदय होता है, इसलिए उसको वैशाख कहा गया है। फाल्गुन को ऐसे ही कहा गया है, जिसे हम फागुन कहते हैं। सावन को ऐसे ही कहा गया है। भादव को भाद्रपद नक्षत्र से नाम दिया गया है। इसके कुछ शास्त्रीय कारण है। किसी के मन में आया और इसीलिए चलो मनाएंगे आज से, ऐसा थोड़ा ही है। इसीलिए शास्त्रीय कारणों के आधार पर जो कालगणना हजारों वर्ष से हमारी आती है उसी को ही मनाना उचित होता है। आज का कार्यक्रम इसको उजागर करने का है। इसलिए मैं राजेश्वर राज जी का अभिनंदन करता हूं, उनके सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं कि ऐसे सब एक विषय को लेकर समाज में जाकर पुनः जागरण करने की आवश्यकता थी, उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिया है। जैसे कि सब लोगों ने यहां बोलते समय इच्छा व्यक्त की, मुझे भी लगता है धीरे धीरे इसका प्रसारण, इसकी लगन पूरे बिहार प्रदेश में होने चाहिए, और सब जगह ऐसे जागरण के विषय अपने विश्व के दिवस के रूप में, प्रतिपदा के रूप में और नव वर्ष के रूप में मनाने की परंपरा शुरू होनी चाहिए। सृष्टि का माहौल बदलता है, वातावरण बदलता है। दक्षिणायन से हम उत्तरायण में आते हैं, सूरज धीरे धीरे और जल्दी आता है। ऐसे अनेक कारण है इसको मनाने के लिए, परंतु हम कुछ कारणवश इसको भूल गए हैं।
लेकिन ये जो कालगणना आज की जो है अंग्रेजी पद्धति आई कब से? अंग्रेज जब यहां आए तब से। इसके पहले हम कहां थे? कौन सी कालगणना का उपयोग कर रहे थे? अंग्रेज उनको आए लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं, या समझ लीजिए 200 वर्ष हैं। तो 200 वर्ष का उसी काल का हम अभी उपयोग कर रहे हैं। उसके पहले हमारी ही तो कालगणना थी। इस परंपरा की, इस संस्कृति की, इस वैदिक परंपरा की थी। आज भी हमारे यहाँ बिहार से सटा हुआ नेपाल का देश है, नेपाल राष्ट्र है, वहां आज भी कालगणना हिंदू पद्धति की कालगणना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वहां लोग उसका उपयोग करते हैं, नेपाल में करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते अपनी परंपरा का पालन? मुझे लगता है धीरे धीरे इसको करने की आवश्यकता है। इसलिए इस कालगणना को अपनाना आवश्यक है। और यह जो पर्व है, यह पर्व हमारा है, हम सबको लगना चाहिए। आज हम यहां बैठे हुए हैं, सबको संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। माननीय इंद्रेश जी ने हम सबको संकल्प दिया, निश्चय दिया, क्या करना है, किस दिशा में जाना है। उसी संकल्प को मन में दोहराते हुए हमको यहां से जाने की जरूरत है। और ये संकल्प जो है किसके लिए है? हम सबके लिए, समाज के लिए है। समाज में जाकर कुछ करने की इच्छा रखने के बाद इस संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। क्या है? मैं पूरा जो माननीय इंद्रेश जी ने जो कहा है, उसको मैं अगर एक शब्द में कहूं तो इसका एक ही शब्द है, स्व का जागरण। स्व जागरण। हमारा स्व जो है, हमारा स्वत्व जो है, उसका जागरण करने की आवश्यकता है। स्व कालगणना हो, स्व परंपरा हो, स्व इतिहास हो, स्व संस्कृति हो, स्व देश हो, स्व भूगोल हो और स्व इतिहास हो, स्व जन हो। सबको मिलकर हमको स्व का जागरण करने की आवश्यकता है। आने वाला समय जो है वो स्व का जागरण करने का समय है। पूरे विश्व को अगर हम कहेंगे कि उनका गुरु हम बनेंगे, हम जरूर बनेंगे, परंतु कभी भी हम शस्त्र लेकर नहीं गए थे वहां। हम हमारा शास्त्र लेकर गए थे। हमारा शास्त्र उनके शस्त्रों पर भारी पड़ा था। इसलिए जो कि माननीय इंद्रेश जी ने जो कविता हमको सुनाई, सारे जहां से हिंदोस्तां हमारा, और हमको दोहराने के लिए भी कहा, वो भाव हमारे मन में आना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये जो कविता कवि इकबाल ने की, उस कवि ने आगे क्या लिखा है उसको भी समझना जरूरी है। उन्होंने इस देश के सब लोगों के बारे में कहा है, जो मैं बाहर जाकर अपने देश लोगों ने जो संदेश दिया, उसका संदेश कवि इकबाल ने, इकबाल की कविता है ये, कवि इकबाल ने आगे जाकर कहा है, कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े। ये अटल जी की कविता है। कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े, गोपाल राम के नाम पर कभी अत्याचार किए। कभी अत्याचार नहीं किया हमने। विदेशों में जाकर वहां के धर्म, उनके धर्म स्थल है, श्रद्धा स्थल कर स्थान थे, हमने कभी नहीं तोड़े। हमने अपने विचारों का वहां प्रदान किया, उनको प्रतिपादन किया और उससे वो हमारे बन गए। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जब जाते हैं तो शस्त्र लेकर नहीं गए थे, वहां उन्होंने शास्त्र लेकर गए थे वो। और जब उनका प्रवचन सुनकर सब लोगों को लगा कि हमको अभी हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहिए, हिंदू जाति में जाना चाहिए, हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए, तो स्वामी जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, ये हमारी संस्कृति नहीं है, दूसरों को हमारे धर्म में लाने की हमारी संस्कृति नहीं है। आप अपना ही धर्म का जागरण और उसका आचरण
ठीक ढंग से कर दो। ये हमारी संस्कृति है। हमने बाहर जाकर कभी अत्याचार तो नहीं किए। इसलिए मुझे लगता है यह जो स्व का जागरण है, यह जागरण हमको पुनः एक बार शुरू करने की आवश्यकता है। और यह जागरण हमारे ऐसी परंपराओं को पुनः जागृत करके, पुनः प्रस्थापित करके और पुनः उसका उत्प्रेषित करने के बाद पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। मुझे लगता है आप सब सुबुद्ध हैं, आप समझ सकते हैं कि हमको आने वाले काल में जिस काल को प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, आने वाले 25 वर्षों का काल यह अमृत काल है, क्योंकि 2047 में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए हम 100 वर्ष मनाएंगे। और उस 100 वर्ष के कारण आज से 25 वर्ष हैं। इस 25 वर्षों में हमारा काम क्या रहेगा? हमारा कर्तव्य रहेगा कि सब लोगों में जागरण करना, स्व का जागरण करना, स्वदेशी का जागरण करना, स्व परंपरा का जागरण करना, स्व संस्कृति का जागरण करना और स्व इतिहास का जागरण करना। यह जब हम सब लोगों के सामने लाएंगे तो हमारा आने वाला 25 वर्षों का काल सच्चे अर्थ में, सही मायने में अमृत काल बनेगा और हमको विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। आवश्यकता है हम सबको इस विचार की दिशा में आगे बढ़ने की, एक प्रण लेकर, एक संकल्प लेकर और एक निश्चित रूप दिशा देकर हम संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। इतना ही मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। भारत माता की जय।